टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम 28 मार्च 2021 को बीजी रुड़की सेंटर पे कंडक्ट हुआ था, वहीं का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स बनाकर आप सभी को एनालिसिस देता हूं, ताकि एक अच्छा एनालिसिस में आने वाले सभी इंडियन आर्मी के अलग अलग ट्रेड्स के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, मैथ के भी क्वेश्चंस को, तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, आप इसका ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, बीजी सेंटर का ही है, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर थोड़ा क्या होता है कि धुंधला होता है, इसलिए मैं हैंड नोट्स बना लेता हूँ। बट आप ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और हैंड नोट्स भी वीडियो सेशन एंड होने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके सेक्शंस में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा हूँ, सिर्फ आंसर्स दिया हूँ। आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं? तो ये नॉर्वे देश को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिहुटा यानी त्रिहुता हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? तो ये मैथिली भाषा के लिए होता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के समकालीन प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये थे कल्याणी के चालुक्य। क्वेश्चन 5 देखिए, पूछा गया था 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये अंधाधुन मूवी को मिला है। क्वेश्चन 6 देखिए, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना है? तो ये 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक अनुमानित रेंज है अग्नि 6 का मिसाइल का। क्वेश्चन 7 देखिए, मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन 8 देखिए, किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में यह प्रणाली का जो राजस्व समझौता हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1853 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, अश्विनी पोनप्पा का संबंध डैश खेल से है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है अश्विनी पोनप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, किस महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन 12 पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप डैश से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 13 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? ऑप्शन था कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जो है महानदी, ये बिल्कुल सही है, ये एक मुहाना यानी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन 14 देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। क्वेश्चन 15 देखिए, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में इसकी स्थापना हुआ था। अब देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण होता है। ये क्या ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में वृद्धि क्या वजह है। अब देखिए 17, डॉक्टाइलोग्राफी डैश का अध्ययन है? तो ये फिंगरप्रिंट का अध्ययन होता है डॉक्टाइलोग्राफी में। अब देखिए 18, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को डैश कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहा जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए, कार्बन का सबसे कठोर रूप डैश है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन का सबसे कठोरतम रूप होता है हीरा। क्वेश्चन 20 पूछा गया था, लेंस डैश से बनता है? तो ये फ्लिंट ग्लास से बनता है। क्वेश्चन 21 देखिए, खारे पानी की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? उपकरण पूछा गया था, तो सैलिनोमीटर हो जाएगा आंसर। नंबर 22 देखिए,
इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित कर देता है डीसी को एसी में। क्वेश्चन 23 देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम में क्या है, तो ये पोटाश आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए, 295 केल्विन के ताप को डैश के लगभग बराबर होता है, तो ये 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थायी निकायों के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया था, तो ये आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था अस्थायी निकायों को। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो क्या होता है, चाल उसमें ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा ध्वनि क्या उसमें क्या होता है, तेज सुनाई देता है, तो स्टील ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27 देखिए, चाय का वनस्पतिक नाम डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन 28 देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, तो गतिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन 29 देखिए, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स गुडियर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 30 देखिए, डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज में किया जाता है, तो ये गुर्दे की निर्बलता के इलाज में किया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अलजाब्रा के बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछ दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला पर बनेगा ये। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया रहे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा उसका मान, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला हो जाता है। तो देखिए a की जगह पर ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 2 टेबल और 3 कुर्सी का कुल लागत मूल्य 3500 रुपया है। 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत मूल्य 4000 रुपया है, तो एक कुर्सी और एक टेबल के कुल लागत मूल्य क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कुर्सी का लागत मूल्य x रुपया और टेबल का लागत मूल्य y रुपया है। तो देखिए 2 टेबल तो 2x, 3 कुर्सी का कुल लागत 3500 है, तो यानी जोड़ इसका है 2x प्लस 3y बराबर 3500, इक्वेशन 1 बन गया। और उसके बाद इक्वेशन 2 में बन जाएगा 3 टेबल और 2 कुर्सी का लागत मूल्य 4000, तो यानी 3x प्लस 2y बराबर 4000 हो जाएगा। 3 2 5x हो जाएगा और 3 2 5y हो जाएगा बराबर 7500। इसको ऐसे 5 का मान ले लेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, कट करेंगे तो 1500 रुपया आ जाएगा क्या x प्लस वाई का वैल्यू। यानी यहाँ पर पूछ ही रहा है कि कुर्सी और टेबल का कुल लागत मूल्य यानी दोनों का योग कितना है, तो x प्लस वाई का योग हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो व्यापारी अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाएगा कि 8% का लाभ होगा। तो मान लेते हैं MRP 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 10% के छूट दे रहा है यानी 90% में बेच रहा है, और ऐसे कर रहा है अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाए कि 8% का लाभ भी हो। तो लाभ के लिए 100% में जोड़ देते हैं यानी 108% में वो बेचेगा, तो 90% बराबर हो जाएगा 108 के, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको कट पीट करेंगे तो 120। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाया जाएगा, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 20% बढ़ाया जाएगा, यही 20% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखिए, 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग है। तो देखिए 2 और 100 के बीच में एक तो 3 होगा, 3 से विभाज्य वो भी विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक दिख रहे हैं। उसके बाद 6 नहीं होगा क्योंकि सम पूर्णांक है वो, 9 होगा ये विषम पूर्णांक होगा, इस तरह 15 होगा, और लास्ट में कौन सा होगा 99। तो अब इसका सबसे पहले हम योग निकालने के लिए सबसे पहले हम n मालूम कर लेते हैं कि इसमें n कितना है। तो देखिए अंतिम माइनस प्रथम बटा d प्लस 1 कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा। d यहाँ पर डिफरेंस को शो करेगा, तो देखिए यहाँ पर कितना का 6 का गैपिंग है ना, तो 6 लिखा जाएगा। अंतिम कितना है 99 में से 3 गया, 99 में से 3 घटा लेंगे और बट्टा 6 और प्लस 1 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा n का वैल्यू। और योग निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम और प्रथम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इसको सिंप्लीफिकेशंस किए हैं तो 867 आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग हो जाएगा 867। क्वेश्चन 35 देखिए, 2 3 5 9 17 35 और 65 डैश को हल करें। तो देखिए आगे के टर्म में क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसमें देखिए सब में यही लागू हो रहा है। 2 दूना 4 मतलब 2 से आगे मल्टीप्लाई हुआ है उसमें 1 घट गया, जैसे 2 दूना 4, 4 में से 1 घट गया 3, उसके बाद 3 दूना 6, 6 में से 1 घट गया 5, इस तरह घटेगा। तो आगे 65 है ना, 65 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1 घटेगा तो 129 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है यहाँ पे यदि px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य मतलब क्या होता है शून्य,
एक दूसरे के पारस्परिक है, मतलब उल्टा है, तो ऑप्शंस पे देखिए पी का वैल्यू दिया गया है, यानी पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दो शून्य के मान लेते हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है, और एक दूसरे के उल्टा है, यानी अल्फा जो हो जाएगा 1/बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इनको दोनों को गुणा करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक के बराबर होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा के जगह पर हम 1/बीटा रखेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी एक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अल्फा गुणे बीटा बराबर एक रखा हूँ, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है C/A होता है, यानी C का वैल्यू कितना दिया है, तो C का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2, और उसके बाद A का वैल्यू P है, तो 2/P किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। बस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, P का वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपल दिया गया है, तो सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए दशमलव के सामने दशमलव को सबको रखिए और सिंपली ऐड करेंगे तो 2.822 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 38 देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, ठीक है, परसेंट में कितना परसेंट चाहिए, 40%। सभी प्रश्नों के अंक बराबर है, सभी प्रश्न के अंक बराबर है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिया है, 10 गो सही उत्तर दिया है, तो परीक्षा में कुल कितने परसेंट है। मान लेते हैं परीक्षा में 100% क्या है, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न है, 100% है, ठीक है। तो देखिए 40% का वैल्यू 10 सही उत्तर दे रहा है, यानी 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कट पीट करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 कितने प्रश्न है, 25 प्रश्न है। क्वेश्चन 39 देखिए, कह रहा है गुणक x और y का एलसीएम डैश है, मतलब x और y का एलसीएम क्या है, जहां y जो है x का गुणक है। अब देखिए x का गुणक है y, मतलब आप मान लीजिए 2 का गुणक है 4, ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो मान लीजिए x के जगह पर हम 8 लेते हैं, 8 का गुणज है 24, तो 24 क्या है, y है। तो अब देखिए 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो y ही होगा ना, क्योंकि 24 ही के बराबर हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखिए, कह रहा है 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल MDH लगा दीजिए, 5 व्यक्ति 12 दिन में, तो उसी काम को तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे, तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 गुणे D कर देंगे, कट पिट करेंगे तो 10 दिन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेल यानी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि रेल का औसत गति, उसी रेल का औसत गति 35 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगता है। बिल्कुल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप चाल को कम करेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, बिल्कुल उल्टा होगा। तो कुल दूरी बतावें, तो देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। देखिए फर्स्ट स्पीड दिया है 40 किलोमीटर और सेकंड स्पीड दिया है 35 किलोमीटर। तो देखिए आप सभी जानते हैं चाल का जो रेशियो होता है वो टाइम के विपरीत हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 35:40, इसको कट कीजिएगा 7:8 हो जाएगा। अब देखिए 15 मिनट ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर अंतर कितना दिया है, देखिए कम और ज़्यादा ये क्वेश्चन में रहा है, तो इसका मतलब होता है अंतर को वो डिनोट कर रहा है। तो 7 और 8 के बीच में कितना घंटा का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 15 मिनट के। तो देखिए 15 मिनट है ना, तो इसको भी घंटा बदल देते, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 15/60, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1/4। अगर हम सेकेंड जो टाइम है इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 घंटा हमारा सेकेंड जो टाइम है 2 घंटा निकल कर जाएगा। अब सेकेंड में हम टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब देखिए सेकेंड जो यहाँ पर चाल दिया है इसमें अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, दूरी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो दिया है 35 और हमें समय मिल ही गया है 2 घंटा, तो 35 दूना 70 किलोमीटर ये दूरी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, कह रहा है राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है, ठीक है, तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसा देना होगा। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15.50 रुपया देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखे।
अंश के अनुचित अंश के रूप में लिख रहा है। ये 6.2/5 दिया है, तो देखिए 6 5 30 और 30 और 2 32/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए क्षेत्रफल, देखिए वर्गाकार बगीचा यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है, 5625 दिया है। उसका देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है इस तरह, तो रूट चढ़ेगा, बस ए का वैल्यू निकल जाएगा 75, क्योंकि 75 का स्क्वायर होता है 5625। अब परिमाप लिखना है, परिमाप कितना होता है वर्ग का 4a, तो ए का वैल्यू 75 है, 4 से 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर परिमाप निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपने माध्य से आवृत्ति वितरण के विचरण का बीजगणितीय का जोड़ हमेशा डैश होता है, तो 0 के बराबर होता है। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से विषम का चुनाव करें। लोहार, बढ़ई, दर्जी, ये देखिए ये क्या करते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, कच्चे माल पे काम करते हैं, जबकि नाई जो होता है ये एक अलग ही मतलब इनका काम होता है, तो नाई अलग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दिए गए शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर बताएं कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे क्रम में आएगा, अंतिम से बताना है। तो देखिए ये दिया गया है शब्द क्लियर, कॉन्ट्रास्ट, बॉस, कॉन्स्टेंटली और चेक्ड। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो सबसे पहले बी आता है अल्फ़ाबेट, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए डिक्शनरी चेक कीजिएगा तो ए से जितने भी वर्ड होते हैं वो आएगा, फिर उसके बाद बी से इस तरह का है ना, तो सबसे पहले तो बी आएगा। अब देखिए सब में सी 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 दिया है, तो सी में सबसे पहले कौन आएगा, तो सी एच है, और इसमें देखिए सी एल है, सी ओ है, तो सबसे पहले तो सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे सी एल हो जाएगा क्योंकि सी ओ है और यहाँ पर भी सी ओ, तो थर्ड पे ये हो जाएगा, और सी ओ एन टी है, एस है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो फोर्थ आएगा, एस आएगा तब टी होता है, तो फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा और 5 नंबर पे ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि लास्ट से पूछना है, लास्ट से दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो कॉन्स्टेंटली आंसर हो जाएगा। 49 देखिए कह रहा है विषम शब्द का चुनाव करें। नाव, पहिया, बस, रेल, तो ये सभी क्या है, इसमें यात्रा करते हैं नाव में, बस में, रेल में, जबकि ये यात्रा करने का जो ये मतलब जो साधन है इसका ये पार्ट है पहिया। अब देखिए 50, श्रेणी को पूरा करना है, सीरीज को पूरा करना है। देखिए ए बी डी डैश के पी, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ए से आगे 1 बढ़ा तो बी आया, बी में 2 जो बढ़ा तो डी आया, डी में 3 बढ़ेगा ना, ऐसे क्रम में बढ़ रहा है तो 3 बढ़ेगा तो जी आएगा आंसर। तो इस तरह फ्रेंड्स हम टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बहुत ही कम समय में। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।